एक तो मेरिट तो वास्तव में जो है ये एक जो है गेम ही है, और जो यानी कि पावर में है मेरिट का वही डिसाइड करते हैं। तो मुझे एक बार 77 का जो है यानी कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, और श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और हमारे एक नेता थे उन दिनों जो रामविलास पासवान। तो उन्होंने जो है यानी डिबेट में ये कहा कि भाई जो मेरिट है जैसा सर ने भी बताया कि मेरिट तो वास्तव में एक गेम है। देश की आज़ादी से पहले जो मेरिट होल्डर हैं वो भी हैं, और देश की आज़ादी के बाद रामविलास पासवान का जो भाषण था बड़ा यानी कि एकदम ओजस्वी भाषण था उन दिनों, और इंदिरा गांधी को भी उसके सामने झुकना पड़ा कि जो मेरिट है जो यानी कि सत्ता में है लोग वो डिसाइड कर रहे हैं। जो जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब तक जो हमारे मेरिट होल्डर जो आज सो कॉल्ड मेरिट होल्डर हैं वो मेरिट नहीं थी। तो देश आज़ादी के बाद जो हमारे बेचारे दलित भाई हैं उसको मेरिट के यानी कि उसमें घुमा दिया। दूसरा जो है यानी कि जो सर ने बताया, जो यानी कि जो ग्राम सभा की लैंड होती है गाँव में, जो सरपंच होते हैं या जो प्रधान होते हैं उनका तो ऑलरेडी उस पर कब्जे होते हैं, दलितों की ज़मीन पे भी कब्जे होते हैं, वो भी एक बहुत ही फंडामेंटल ट्रुथ है। और जो यानी कि निग्रो और यहाँ के जो यानी कास्ट सिस्टम था उसको भी सर ने इक्वेट किया, और इसमें जो बाबा साहब का जो विशेष योगदान है। अभी मैं जब ये पार्लियामेंट डिबेट चल रही थी मैं यानी कि अपने रिजिजू का भी भाषण सुन रहा था, जो कुछ डिबेट चलती है मैं उनको अक्सर सुनता हूँ। तो उसमें उन बता रहे थे रिजिजू साहब जो है हमारे, जो अभी शायद वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि भाई हमारे देश में तो आज़ादी के बाद से ही सबको अधिकार मिल गए, लेकिन जो अमेरिका में, यूएसए में या बाकी जगह जो निग्रो और जो ब्लैक थे उनको अधिकार वो बाद में मिले उनकी आज़ादी के बाद। लेकिन ये बात ट्रुथ नहीं है, ये अधिकार ऐसे नहीं मिले। उस वक्त जब देश आज़ाद हुआ तो एक ये दो बातें थी कि भाई जो वोट का अधिकार है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके कुछ पैरामीटर बनाए जा रहे थे। कुछ नेता कह रहे थे जिसके पास इतना लैंड हो उसको होना चाहिए, जिसके पास ये डिग्रियाँ हो, क्वालिफाइड हो, बीए हो या वॉटएवर जो भी था उस जमाने में, कि उसको होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने उस बात को नहीं माना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब बात हुई तो उन्हें नो, 1 पर्सन एंड उसका 1 वैल्यू 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, चाहे वो किसी भी समाज का है, चाहे महिला है, चाहे जेंट्स है, 1 वोट 1 कीमत। तो ये बड़ी मुश्किल से मिला, इसको लोग तैयार नहीं थे। और विशेषकर जो है यानी लेडीज़ को, वीमेंस को जरूर जो है यानी बाबा साहब को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो उनकी हालत सुधरी है वो बाबा साहब की वजह से सुधरी है। तो मैं वोट ऑफ थैंक्स, तो सर ने कहा कि अभी प्रोग्राम को कंटिन्यू करो, मैं सर का आदेश जरूर मानूंगा। प्रोग्राम अभी यानी कि 15-20 मिनट कंटिन्यू करेंगे।